हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं एंड जिसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है एंड हम आज जो हमें पढ़ना है वो डायंसिफिलॉन से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायंसिफिलॉन से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल लग रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो एंड कोई भी आपके डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ डायंसिफिलॉन। ठीक है, तो डायंसिफिलॉन में अगर बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, इसमें एपिथैलेमस के बारे में पढ़ना है। ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा एपिथैलेमस, जैसे हमने ये जो डायंसिफिलॉन बनाया था तो इसकी जो रूफ थी उसे हमने एपिथैलेमस बोला था, जो साइड की वॉल्स थी उन्हें हम उसे हमने थैलेमस बोला था और नीचे का जो फ्लोर था उसको हमने हाइपोथैलेमस बोला था। ठीक है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके फंक्शंस को देखेंगे डिटेल में। तो अगर एपिथैलेमस की बात करें तो ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्स रूफ ऑफ डायंसिफिलॉन, डायंसिफिलॉन की रूफ बनाता है फिलॉन। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो नॉन नर्वस होता है जो कि क्या फॉर्म करता है, इंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटीरियर पार्ट इज नॉन नर्वस एंड फॉर्म ACP, दैट इज इंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। और यहाँ से क्या ड्रेन होता है, यहाँ से जो है हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ACP और PCP से क्या चीज़ फॉर्म हो रही थी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब बात करें अगर थैलेमस की, तो थैलेमस जो है लेटरल वॉल्स ऑफ डायंसिफिलॉन को क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, और ये इसका वर्क क्या है, एक्ट्स एज रिले सेंटर। ठीक है, रिले सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि रिले सेंटर की तरह वर्क कौन करता है, दैट इज थैलेमस। फिर बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, फॉर्म्स फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन, फॉर्म्स फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन। ठीक है, डायंसिफिलॉन फ्लोर बनाता है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, क्यों, क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर सेंटर है। ठीक है, इसके अलावा हंगर सेंटर है ना, हंगर सेंटर है, देन सेटाइटी सेंटर है। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो हाइपोथैलेमस को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके वर्क को भी हमें, इसके फंक्शंस जो हैं सबको ध्यान रखना है अच्छे से। अब आ जाते हैं, ये तो हमारा डायंसिफिलॉन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, मिड ब्रेन में क्या क्या होता है, 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हमने क्या बोला था, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। ठीक है, क्वाड्रीजेमाइना। और वहीं पर ये किस तरह से मैमल्स का फीचर है, बाकी में क्या होता है, बाकी में हम 2 ऑप्टिक लोब्स होते हैं जिन्हें हमने क्वार्पोरा बाइजेमाइना बोला था। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्टिक लोब्स में भी देखो किस तरीके से हमने बनाया था, 4 ऑप्टिक लोब्स इस तरीके से बनाए थे मिड ब्रेन में। ठीक है, तो ये इसमें से 2 जो ऊपर वाले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई। यहाँ पे लिख लो 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है, एंड 2 नीचे वाले जो हैं उनको क्या बोलते हैं, 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक, अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो इनका क्या, इसका क्या फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ हेड
एंड आईज ड्यू टू विजन, ड्यू टू विजन की वजह से। अगर जो हमारा हेड या आईज रोटेट हो रही है वो किसकी वजह से होता है, वो सुपीरियर कॉलिकुलाई की वजह से होता है। वहीं रिस्पॉन्सिबल, अगर इंफीरियर की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ हेड एंड आईज, हेड एंड आईज ड्यू टू साउंड या ऑडियो, चलो ड्यू टू साउंड ही लिख लो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये इंफीरियर कॉलिकुलाई की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन पर, ठीक है। हिंड ब्रेन पर, ठीक है। हिंड ब्रेन को हमने दूसरा क्या नाम दिया था, मतलब इसको अदर किस नेम से जाना जाता है, तो वो है रोम्बेन सेफेलॉन। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही थी, इसमें सेरिबेलम आ रहा था, पोन्स आ रहा था और मेड्यूला ओब्लोंगोटा को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेरिबेलम से, ठीक है। यहाँ पर तीनों ही लिख लो, सेरिबेलम था, ठीक है, पोन्स था एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा था, ठीक। तो सबसे पहले सेरिबेलम से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेरिबेलम, ठीक है। इसे हमने क्या बोला था, लिटिल ब्रेन कहते हैं इसको, लिटिल ब्रेन। अच्छा, ब्रेन ऑफ ब्रेन किसे बोला था, ब्रेन ऑफ ब्रेन जो हमने बोला था वो सेरिब्रम को बोला था, ठीक है। नेम में कंफ्यूज मत होइएगा, सेरिबेलम और सेरिब्रम में, ठीक है। इसे लिटिल ब्रेन बोला था। और ये कैसा है, ये केवल 8% ऑफ ब्रेन, 8% ऑफ टोटल ब्रेन, यानी कि अगर हम ब्रेन के 8 मतलब 100 पार्ट्स के कोई परसेंटेज वाइज देखें तो ये केवल ब्रेन का 8% होता है, ठीक है। 8% ऑफ टोटल ब्रेन, बट मोर देन 50% ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं, मोर देन 50% ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ टोटल, न्यूरॉन्स ऑफ टोटल, यानी कि ये ब्रेन का तो केवल 8% पार्ट है, लेकिन इसके अगर हम न्यूरॉन्स का कंपैरिजन करें तो मोर देन 50% ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि टोटल ब्रेन के मोर देन 50% न्यूरॉन्स जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वो हमें सेरिबेलम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो। वेंट्रली सेरिबेलम कहाँ कनेक्ट होता है, वेंट्रली कनेक्टेड बाय पोन्स, कनेक्टेड बाय पोन्स, ठीक है। अच्छा, सेरिबेलम में हमें आर्बर वाइटी भी देखने को मिलता है, आर्बर वाइटी को ही हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और नोट कर लो, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, इसको बोलते हैं हम पुरकिंजे सेल को, पुरकिंजे सेल को। पुरकिंजे फाइबर से कंफ्यूज मत होइएगा, वो हार्ट में थी। पुरकिंजे सेल जो है लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ ब्रेन है, ठीक है। और इसके अगर फंक्शन की बात करें सेरिबेलम के, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, रिस्पॉन्सिव फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेरिबेलम है ये कंप्लीट होता है। अब सेरिबेलम के बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है, नेक्स्ट हमें देखना है पॉन्स वेरोलाई के बारे में, पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये फीचर ऑफ ओनली मैमल्स है, ठीक, फीचर ऑफ ओनली मैमल्स। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। इसके अलावा इसमें 2 सेंटर्स देखने को मिलते हैं हमें, 2 सेंटर्स। एक होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ठीक है। और दूसरा होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर की अगर हम बात करें
ये चलो वो तो हमने फिर रेस्पिरेशन में देख ही लिया था, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर का क्या वर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, तो इससे आपका भी रिवाइज हो जाएगा, मुझे भी पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ रहे हो। क्योंकि मैं आगे 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 सब चीज़ लिखाती चली जा रही हूँ, आपको नोट कराती चली जा रही हूँ, और आप लोग अगर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का जो फंक्शन है, ये आप मुझे जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क बनाया है, ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेड्यूला ऑब्लिंगेटा पे। मेड्यूला गेटा पर, ठीक। ये क्या है, ये बेसिकली लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। और इसमें कई सारे सेंटर्स होते हैं, मैनी सेंटर्स लिख लो, चलो मैनी सेंटर्स, ठीक है। जैसे कौन कौन से, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये भी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है, ठीक है। कार्डियोवस्कुलर सेंटर, कार्डियोवस्कुलर सेंटर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेंटर, ठीक है। ये इस तरीके से कई सारे सेंटर्स हमें जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखने को मिलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेंट्रिकल्स, देख लेते हैं ब्रेन के, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा फिर कौन सा वेंट्रिकल कहाँ पर है, ठीक है। एंड दिस विल बी द फोर्थ वेंट्रिकल। तो देखो, ये फर्स्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। दूसरे कलर से बना दूं तो इजी हो जाएगा, रेड से देख लो, चलो। ये दिस इज द फर्स्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सेकेंड वेंट्रिकल हो गया, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, ठीक। ये फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल है, या इसे हम लेटरल वेंट्रिकल्स या फिर और पैरासील बोलते हैं, ठीक है, पैरासील। ये कहाँ होते हैं, ये दोनों इन सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम में होते हैं फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल। फिर थर्ड वेंट्रिकल की बात करें तो थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। इसे हम डायासील और थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये डायनसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड के बाद फिर ये जो है, यहाँ पर कोई वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं होता है, मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है इटर या फिर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस इन मिड ब्रेन, ठीक है, इन मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं है, बट उसकी जगह क्या है, इटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा में। ये है फोर्थ वेंट्रिकल, या इसी को हम मेटासील बोल देते हैं, META, मेटासील। ये कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स की, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेंट्रिकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो है फोर ब्रेन में, और फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है हाइंड ब्रेन में, मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं है, मिड ब्रेन
नो वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस चार्ट से आपको जो है इजीली याद हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम थोड़ा सा लिम्बिक सिस्टम भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, लिम्बिक सिस्टम, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, और इमोशनल ब्रेन। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो होता है एमिगडेला और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ठीक। एमिगडेला किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव बिहेवियर के लिए। ठीक है, और वहीं अगर बात करें हिप्पोकैम्पस, तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, और इसमें अगर डैमेज हो जाता है हिप्पोकैम्पस में, अगर हम बात करें, अगर हिप्पोकैम्पस हमारा किसी भी तरीके से डैमेज हो जाता है, तो तब क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, है ना। जैसे वो मूवी आई थी, कौन सी, आमिर खान वाली, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जिसमें वो सब चीज़ें भूल जाता है। चलो अब नोट डाल करके एक चीज़ और लिख लो, लिम्बिक सिस्टम along with हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर। ठीक है, कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर। ठीक, इमोशनल बिहेवियर, जिसमें क्या क्या आ गया, एंगर, फियर, रेज, लव, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रेन स्टेम, और देख लेते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम की बात करें तो ये बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलती है, मिड ब्रेन प्लस, देखो, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन, या इसी को हम कह सकते हैं, देखो मिड ब्रेन में हमें क्या क्या देखने को मिला था, डायनसेफेलॉन था, सेफेलॉन, है ना, प्लस हम कह सकते हैं मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला। ठीक है, ये दोनों ही याद रखना है, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन ऑप्शन में दे या इस तरीके से ऑप्शन में दे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ब्रेन स्टेम क्या कंटेन करता है, कंटेन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक, जिसका क्या काम होता है, फिल्टरिंग, ये कहता है फिल्टरिंग ऑफ डिजायर्ड सेंसरी इनपुट्स, यानी कि हमारा बेसिकली इसका जो ओवरऑल मोटा मोटा समझो तो कंसंट्रेशन, है ना, ब्रेन स्टेम की वजह से होता है। अब आ जाते हैं कौन कौन सी नर्व्स जो हैं हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, रिलेटेड होती हैं। ठीक है, नर्व्स रिलेटेड टू ब्रेन, नर्व्स रिलेटेड टू ब्रेन। तो इसमें बात करें, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, जो नर्व्स रिलेटेड टू ब्रेन है, दैट दीज आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। अगर बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो हम इन्हें दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एन एमनियोटा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एन एमनियोटा, एंड दूसरा होता है एमनियोटा। ठीक है, तो एमनियोटा में क्या क्या आ जाता है, रेप्टाइल्स आ जाता है, बर्ड्स आ जाते हैं, एंड मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स।
और वहीं एन एमनियोटा में क्या आता है, फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर हम बात करें कि कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, तो एन एमनियोटा में होते हैं 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। आई गेस आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। इस टाइम दिवाली टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। तो एन एमनियोटा की बात करें तो ये इसमें क्या क्या आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए, ठीक है। और कितने पेयर नर्व्स आती हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब इनके नेम्स देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके से डाल लेते हैं, 12 पेयर्स है ना, तो नंबरिंग रोमन में कर लेते हैं, 1 2 ऐसे करके, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है 12 अपनी क्रेनियल नर्व्स को देख लेंगे, और कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड है, कौन सी मोटर है, वो भी देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो है उसका क्या नाम है, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व है। सेकेंड है ऑप्टिक, थर्ड है ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। फोर्थ है ट्रोक्लियर, देन फिफ्थ है ट्राइजिमाइनल, ठीक है। देन सिक्स्थ है एब्ड्यूसेंस, नेक्स्ट है फेशियल, देन उसके बाद है ऑडिटरी, उसके बाद है ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है। देन उसके बाद है 10th जो क्रेनियल नर्व है दैट इज वेगस, देन 11th इज स्पाइनल एसेसरी, एंड 12th लास्ट हमारी जो क्रेनियल नर्व है दैट इज हाइपोग्लॉसल, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी सेंसरी है, यहाँ मैं शॉर्ट में ही लिख दूंगी। तो देखो ऑल्फैक्टरी कैसी है, सेंसरी है, देन ऑप्टिक भी सेंसरी है, ठीक है। इस तरीके से बना दे रही हूँ सेंसरी। और जो ऑक्यूलोमोटर है दैट इज मोटर, ट्रोक्लियर भी मोटर है, देन ट्राइजिमाइनल मिक्स्ड है ना। एंड देन ट्राइजिमाइनल के बाद एब्ड्यूसेंस कैसी है, एब्ड्यूसेंस जो है वो भी मोटर है। परेशान मत हो, इसका भी मैं वो कोड लिखवा दूंगी कि किस तरीके से लर्न करना है, कौन सी मोटर है कौन सी सेंसरी है, ठीक है। देन फेशियल जो है, फेशियल नर्व भी मिक्स्ड है, मिक्स टाइप की है। ऑडिटरी की बात करें, ऑडिटरी सेंसरी है, ठीक है। एंड ग्लॉसोफेरेंजियल मिक्स्ड है, देन वेगस भी मिक्स्ड है ना, वेगस भी मिक्स्ड है। उसके बाद स्पाइनल एसेसरी जो है वो मोटर है, एंड हाइपोग्लॉसल जो है वो भी मोटर है, ठीक है। तो अब इस तरीके से देख लेते हैं। तो देखो सेंसरी हमारी कौन कौन सी हो गई, सेंसरी जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड जो एट्थ है, ठीक है। तो सेंसरी 128 से आप लर्न कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड फिफ्थ, सेवेंथ, ठीक है, नाइन्थ एंड टेंथ। तो 5 7 है, 5 7 9 10 इस तरीके से, यानी कि पसंद से, ठीक है, 5 7 9 10 से। तो बाकी रिमेनिंग जो रह गई 340 से, मतलब 3 4 6 11 और 12, ये कैसी हो जाएंगी, ये मोटर हो जाएंगी, ठीक। होपफुली आपको ट्रिक से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और, एक चीज़ देख लो जो पूछ लेता है इसमें, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट कौन सी है। तो ये है ट्रोक्लियर, ठीक है, ट्रोक्लियर। देन उसके बाद बात करें लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो ये है वेगस, ठीक है। और लार्जेस्ट की अगर बात करता है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट है ट्राइजिमाइनल, ठीक है, ट्राइजिमाइनल, या इसी को हम
पैथेटिक नर्व भी बोल देते हैं। और इसमें जो है हमें 3 नर्व्स और देखने को मिलती हैं, इस तरीके से देख सकते हो आप। ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ठीक है, मैंडिबुलर। ठीक है, तो यहाँ पर आज ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्रेनियल नर्व्स हमने देखे। अब स्पाइनल कॉर्ड हमारा बचा है। स्पाइनल कॉर्ड को हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसको स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देन फिर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अच्छा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स वगैरह देखना होगा। ठीक है, तो 2 क्लासेस और लगेंगी, देन आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।